अगर हम माता पिता की, भगवान की, पूजा पाठ की कोई भी सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा में सेवा को, सेवा की सामग्री को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर आप सेवा पूजा शुरू नहीं कर पाए, तब तक कोई आवाज आ जाए तो आप चले जाओ, पर आपकी आधी पूजा हो गई, आधी बाकी, और दरवाजा खोल खटखटाया किसी ने और आप तब चले गए, खोल के आए, ये पाप है, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। परीक्षित को श्राप लग गया। यहां समक ऋषि ने श्राप दे दिया, क्योंकि मरा हुआ सांप डाल दिया गले में। हे राजन, मेरे पिता का तुमने अपमान किया है, इसलिए ये सांप ही तुम्हारा काल बनेगा। 7 दिन में ये जीवित होकर तुम्हें डस के तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा। कहते हैं राजा परीक्षित की भविष्य में आचार्यों ने घोषणा कर दी थी, जन्म के समय मृत्यु तो सांप के डसने से ही होगी, पर अंतगतेन स्वया स्वरूपम, अंतिम जन्म होने के कारण राजा को सांप के डसने से मृत्यु आने पर भी राजा को अधोगति नहीं होगी, क्योंकि राजा का अंतिम जन्म है ये। इसी कारण राजा जो है, सांप के डसने के कारण राजा भयभीत हो गए। राजा लौटकर अपने महल पर आए और आकर सब अपनी पत्नी बच्चों को हाल सुनाया, और राजा ने अपने हार मोती सब उतार के फेंक दिए, और जो दुष्ट मुकुट था उसे भी उतार कर फेंका। तब राजा की बुद्धि शांत हुई, सरल हुई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव जो बुद्धि में मुकुट के द्वारा प्रवेश हो गया था वह शांत हो गया। तब राजा को ध्यान आया कि अब राज्य किस काम का, अब ये कुबेर का खजाना किस काम का, अब ये सुंदर पत्नी किस काम की, ये तो सब 7 दिन में मुझसे छिन जाएंगे। मेरे पास अब 7 ही दिन बचे हैं। अब मुझे संसार में, पत्नी में, धन में मोह न लगाकर मुझे अब गोविंद से मोह लगाना चाहिए। राजा राज्य पाट छोड़कर अपने पाप की निवृत्ति के लिए निकल पड़े। राज्य त्याग करके हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। मार्ग में राजा जा रहे थे, संतों से मुलाकात राजा की हुई। संतों ने सबने एक ही रास्ता बताया, जाओ गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी साधना तप में लीन हैं, और इस समय वही संत सबसे बड़े हैं, और वो तुम्हें शरणागति ले लेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे और ये श्राप से मुक्त कर देंगे। प्यारे बंधुओं, जन्म जन्म का श्राप हर एक व्यक्ति के साथ चल रहा है, कोई न कोई श्राप सबको लगा। किसी को किसी प्रकार का श्राप लगा है, किसी को बीमार होने का, किसी को गरीब होने का, किसी को कुरूप होने का, किसी को दुखी होने का, सबको श्राप तो कोई कोई लगा हुआ है। इन सारे श्रापों से मुक्ति के लिए केवल एक ही जादू है, और वो है गुरु भगवान। गुरु की शरण में चले जाओ, श्राप मुक्त हो जाते हैं। उनके पास में मार्ग है श्राप से मुक्त होने का, और वो नाम दान करते हैं, वो ज्ञान दान करते हैं। आपके अंदर छुपा बैठा श्राप नाम के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से छू हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है। महात्मा संतों ने राजा को जो ज्ञान दिया, राजा की बुद्धि ने उसी ज्ञान को उस समय सबसे सत्य समझा। राजा चले गए, सुखदेव जी के पास पहुंचे। आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को देखा, गले से लगा लिया। राजा ने दंडवत प्रणाम किया, आशीष दिए गुरुदेव ने, और स्वीकार कर लिया राजा को। हे राजन, अब चिंता ना करो, तुमसे अपराध तो हुआ है, और उस अपराध के कारण तुमने अपना परिवार त्याग दिया, तुम मेरी शरण में आए हो, निश्चित होकर के अब तुम यहां बैठो मेरे शिष्य बनकर। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को अपना शिष्य बना लिया, मंत्र दान कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का नाम दान कर दिया। आसन पर बैठकर कहा कि इस परमात्मा श्री कृष्ण के नाम का जाप करो और कानों से भगवान की कथा श्रवण करो। हाँ, मन में अंदर ही अंदर भगवान का जाप चलता रहे, कान कथा सुनते रहें, आंखें सुनाने वाले को देखती रहें, और जो सुना रहा है चाहे वो कितना भी सामान्य क्यों ना हो, पर जब तक वो व्यासपीठ पर बैठा है उसे साक्षात भगवान मानकर ही दर्शन करते रहो। कोई बुराई, कोई कमी नहीं देखनी है उसमें।
वो कितना महान है कितना नहीं, ये बात व्यासपीठ से उतर के सोचेंगे, पर वो इस स्थान पर बैठ गया है तो उसे भगवान का ही रूप मानकर देखते रहना आंखों से, उसकी वाणी को सुनते रहना।